नमस्कार दोस्तों, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश प्रोवर्ब। तो दोस्तों, प्रोवर्ब क्या होती हैं? मतलब जो वॉइस सेइंग होती है, जो कुछ अच्छे सेंटेंसेस होते हैं जो फेमस हो जाते हैं, या जिसमें प्रैक्टिकल विजडम होती है। समय के साथ मतलब जो सेंटेंस होते हैं फेमस हो जाते हैं और जो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होते रहते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं प्रोवर्ब, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं कहावत। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छी एक पोएम की लाइन से। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। जैसे अभी का दौर चल रहा है, कोरोना के कारण सभी लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है। यदि इफ़ विंटर कम्स, यदि बुरे दिन आए। विंटर मतलब होता है जो यूरोपियन कंट्री में विंटर को जो है वो बहुत बुरा लगता है, उन्हें ठंड का जो दिन होता है। तो यहाँ से इसलिए राइटर ने विंटर का यूज़ किया है। इफ़ विंटर कम्स, यदि विंटर आती है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो फिर स्प्रिंग के दिन, बसंत के दिन कितने दूर हो सकते हैं। मतलब बुरा वक्त आया है दोस्तों आज, तो अच्छा वक्त भी आएगा, ये श्योर है। तो वी शुड हैव ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। हमें लाइफ के प्रति दोस्तों एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि एक गाना भी सुना होगा आपने, हंस के जियो तो गीत है ये ज़िंदगी, रो के जियो तो रोना पड़ता है। मतलब यदि आप ज़िंदगी तो मिली है आपको, रो के जियो या हंस के जियो, आपके ऊपर डिसाइड करता है। यदि आप हंस कर जियो तो गीत जैसी लगने लगती ज़िंदगी, एकदम मतलब स्पॉन्टेनियस, एकदम सरल, नेचुरल। और यदि आप रो के जियो तो क्या होता है, रोना पड़ता है। तो बी ऑप्टिमिस्टिक। सो लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली प्रोवर्ब है दोस्तों, टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वक्त जो है कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। सच है दोस्तों, समवन हैज़ सेड। कितनी सही बात कही गई। वेदर यू आर हैप्पी, वेदर यू आर अपसेट, द क्लॉक मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। चाहे आप खुश हों चाहे दुखी हों, जो वक्त होता है, जो क्लॉक होती है, वो अपने यूनिफॉर्म एक जैसी स्पीड में चलती रहती है। इफ़ यू आर नॉट हैव फेथ इन मी, लुक एट योर वॉच और क्लॉक। यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो अपनी घड़ी को देखिए दोस्तों, तो आपको लगेगा कि सही में जो क्लॉक है वो अपनी रफ्तार से, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहती है। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, और इंसान के लिए बेहतर है इफ़ यू वांट टू मूव अहेड इन लाइफ। ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको वक्त के साथ चलना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू विल लैग बिहाइंड। नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे और शिकायत करते रह जाएंगे, एंड यू विल मेक एक्सक्यूजेस। फिर लाइफ में आप बहाने करते रह जाएंगे। तो कैसी बहुत ही वंडरफुल प्रोवर्ब है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो आगे बढ़ें। सेकेंड जो प्रोवर्ब, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। मतलब दोस्तों यदि वक्त में लगाए, जैसे आपको सपोज़ यू हैव अ वुंड, आपको एक घाव हो जाए और घाव पर यदि आप टाँके लगवाते हैं, आज वुंड हुआ तो आज ही लगवाएंगे तो एक ही स्टिच लगेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, 5-6 दिन बाद लगाएंगे तो फिर ज़्यादा स्टिचेस लगेंगे। तो इसलिए कहा गया कि वक्त पे लगाया गया एक टाँका 9 टाँकों को बचा लेता। मतलब मतलब यदि आप वक्त पर एक काम कर लेते हैं तो आपके आने वाले जो 9-10 काम है वो आपको बच जाते हैं। मतलब आपका समय सेव हो जाता है। इसलिए कहा गया अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मतलब वक्त पर किया गया एक काम बहुत सारे काम को बचा लेता है। चलिए ठीक है। बेटर लेट देन नेवर। ज़िंदगी में क्या हो सकता है कि आप यू डिड नॉट अटेंड इंग्लिश मीडियम स्कूल। आपने हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल अटेंड नहीं कर पाए हो, आपको नहीं मिली हो ये अपॉर्चुनिटी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते या कोई और चीज़ नहीं सीख सकते, क्योंकि दोस्तों सीखने की ना कोई उम्र होती ना कोई वक्त होता। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना, आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए कहा गया जब जागे तभी सवेरा। इसी को इंग्लिश में कहता हूँ बेटर लेट देन नेवर। मतलब लेट ही स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा है कभी ना स्टार्ट करने से। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। दोस्तों लोग कहते हैं ये है वो है, ये है वो, मतलब अंधेरे को कोसते रहते हैं। तो अंधेरे को कोसने से बेटर है कि हम क्या करें, एक दीपक जला दें, तो कम से कम कुछ अंधेरा तो क्या होगा, कम होगा। फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट। मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होता है, बेवकूफ़ होता है, वहाँ पे भी दौड़ कर चलता है जहाँ पर
एंजल्स मतलब समझदार लोग हैं चलने से भी डरते हैं। मतलब कभी कभी कुछ लोग ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो इंटेलिजेंट इंसान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब एडवर्सिटी मतलब होता है बैड टाइम, बुरा वक्त। बुरा वक्त का जो उपयोग है बहुत ही अच्छा होता है, स्वीट होता है। क्यों? क्योंकि बुरे वक्त में क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू लीन पिच, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एडवर्सिटी, यू नो दैट हु इज़ योर बेस्ट रिलेटिव। जब आप बुरे वक्त में से गुजरते हैं तभी तो आपको एहसास होता है कि आपका सही रिश्तेदार कौन है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका अच्छा फ्रेंड कौन है। इसलिए कहा गया स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब बुरे वक्त के जो यूज़ हैं वो बहुत, बुरा वक्त भी अच्छा होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब कोई भी रोम क्या, इन द ओल्डन डेज रोम वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इटली, सॉरी, ये जो रोम थी वो इटली की कैपिटल थी। एंड इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी इन ओल्डन डेज। तो क्या रोम का निर्माण एक दिन में हो गया था? नहीं। यदि दोस्तों इसी तरह दोस्तों यदि कोई भी अच्छा काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, आपको काम करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू इम्प्रूव योर एक्सपर्टीज़, अपनी जो एक्सपर्ट कला है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा तभी, क्योंकि यू कांट बिकम ए गुड स्पीकर ओवरनाइट। यदि आप अच्छी इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एनरिच योर वोकैबुलरी, इज़ इट पॉसिबल इट टू एनहेंस ओवरनाइट? क्या आप एक रात में बढ़ा सकते हैं? नो, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन, हर अच्छा काम एक दिन में नहीं हो पाता है। रोम डू इन रोम एज रोमन्स डू, यदि रोम में रहना है तो वैसे ही करो जैसे रोम के लोग रहते हैं, मतलब जैसा देश वैसा भेष। मतलब दोस्तों यदि दुनिया में रहना है तो दुनिया के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। यदि आप नहीं सीख पाएंगे तो फिर क्या होगा, आप ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया जैसा देश, जैसे लोग मिले वैसा आपको अपना बिहेवियर करना चाहिए। माइट इज़ राइट, मतलब जिसके पास ताकत है वो जो कहता है वो राइट होता है। मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसे आपने हिंदी में प्रोवर्ब सुनी होगी कि माइट इज़ राइट, मतलब होता है यदि आपके पास ताकत है तो वट एवर यू से, मतलब माइट मतलब ताकत, आपकी जो यदि ताकत है तो आप जो भी कहेंगे सब कुछ क्या होगा, सही होगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्या आप सोचते हैं दोस्तों कि ईमानदारी की अच्छी पॉलिसी? लेकिन मैं कहूँगा अभी भी ईमानदारी की अच्छी पॉलिसी यदि मैं अपनी वीडियो पूरी 100% डेडिकेशन के साथ ना बनाऊँ, मेहनत करके ना बनाऊँ, तो क्या आप मेरे वीडियो देखेंगे? बिल्कुल नहीं। सो हम कह सकते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब होता है नफरत, घृणा। कि दोस्तों जब ज़्यादा, जैसे टीचर होता है, कुछ टीचर होते हैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो थोड़ा सा गैप होना चाहिए वो नहीं बन पाता। इसलिए कहा गया फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ज़्यादा ही आप मिक्सअप हो जाएंगे, मतलब अति परिचय तिरस्कार पैदा करता है। तो जब आप ज़्यादा किसी से मिल जाएंगे एक जो तो वो रिश्ता भी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। एवरी डॉग हिज डे, हर कुत्ते का अपना दिन होता है, मतलब हर इंसान का अपना एक दिन आता है जिस दिन वो क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, मतलब आने वाली घटनाएं जो है पहले ही अपनी परछाई फेंक देती हैं, मतलब ललने के पैर जो है वो पल्ले में ही नज़र आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं महान, लगता है कि आगे लाइफ में कुछ करेंगे, तो पहले से ही पता चल जाता है कि ये लाइफ में आगे जाके बहुत कुछ करेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब जो स्लो चलता है दोस्तों लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड रन फास्ट, आपको फास्ट दौड़ना जरूरी नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन कंटिन्यूसली, लगातार दौड़ना जरूरी है। क्योंकि अमिताभ बच्चन इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर ही गॉट अ लॉट ऑफ फेलियर इन हिज करियर में बहुत ज़्यादा फेलियर थी उनकी, बट ही केप्ट ऑन वर्किंग एंड टुडे ही इज़ महानायक, और आज वो क्या है, महानायक हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि स्लो लेकिन लगातार काम करने वाला ही सक्सेसफुल होता है। अ स्मॉल यहाँ सॉरी एक वर्ड ऐड कर लीजिए, अ स्मॉल लीक कैन सिंक अ बिग शिप, मतलब एक छोटा सा लीक भी बड़े से बड़े जहाज़ को डुबा सकता है। यदि आपके अंदर सब कुछ अच्छा है लेकिन छोटी सी भी एक गलती है आपकी पर्सनैलिटी में, तो वो आपको करियर में डुबा सकती है। इसलिए कहा गया अ स्मॉल लीक कैन सिंक अ बिग शिप। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, मतलब यदि लुढ़कता हुआ पत्थर है तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें मास इकट्ठा नहीं होता, मतलब उसमें कुछ इकट्ठा नहीं होता है। कहने का मतलब इफ़ यू फ्रिक्वेंटली चेंज योर आइडियाज़ एम, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, यू आर नॉट
डेस्टाइन टू रीच योर डेस्टिनेशन, मतलब आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली क्या कर रहे हैं, अपने विचार बदल रहे हैं। आपने कोई एक चीज़ डिसाइड की है, इफ़ यू हैव मेड अप योर माइंड टू डू समथिंग, सो फिर उसी चीज़ में आप परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट प्रोवर्ब है दोस्तों, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह होती वहाँ राह होती। आपने जो सुना होगा दशरथ माझी का नाम, तो दोस्तों उनके पास कुछ नहीं था, ही वॉज वेरी पुअर। सो वन डे व्हेन ही वॉज टेकिंग हिज वाइफ टू हॉस्पिटल, ऑन द वे his wife died. On that day he decided, he made up his mind, I have to make a way through this mountain. तो दशरथ माझी ने सोचा कि आज इस माउंटेन के कारण जो पार नहीं कर पाया तो मेरी वाइफ ख़त्म हो गई, डेथ हो गई, पास अवे हो गई, तो उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ हो जाए, वॉट एवर कम वॉट में, चाहे कुछ हो जाए, मैं यहाँ से एक रास्ता बना के रहूँगा। तो उन्होंने इच्छा शक्ति जगाई अपनी, और उन्होंने खुद बिना किसी गवर्नमेंट या किसी और संस्था की मदद के वहाँ पर एक रास्ता बनाया है। तो इसे कहते हैं जहाँ चाह होती है दोस्तों, तो वहाँ रास्ता खुद बन जाता है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, मतलब यदि किसी एक काम को बहुत सारे लोग करते हैं तो डेफिनेटली वो ख़राब होगा। ठीक है, जैसे एक घर में बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं तो ओब्वियसली द फ्यूचर ऑफ दैट फैमिली इज़ गोइंग टू बी रूइंड, वो घर का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, मतलब किस्मत भी दोस्तों मतलब जो किस्मत होती है वो बहादुरों का साथ देती है। यदि आप रिस्क टेकिंग हैं, बहादुर हैं, तो किस्मत भी आप ही का साथ देगी। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यदि दूध गिर गया है तो उसके ऊपर पछताने से क्या हो, मतलब जो चीज़ हो गई है उसके लिए पछताने से कोई मतलब नहीं। अब ये है बेटर कि हमें अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचें। वन हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, जो शर्म करता है दोस्तों वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं और बोलना स्टार्ट करेंगे तो मैनी पीपल विल मेक फन ऑफ यू, आप बहुत सारे लोग आपके मजाक उड़ाएंगे, बट आपको यू शुड ओवरकम योर फियर। और लोग क्या कहते हैं इस फैक्टर को भूल जाइए, बस कीप ऑन वर्किंग, काम करते रहिए, वन डे विल कम व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल। चैरिटी बिगिंस एट होम, हर अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है। मतलब यदि आप दुनिया को बदलना चाहते, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग एनी चेंज इन द वर्ल्ड, सो यू हैव टू फर्स्ट ब्रिंग चेंज एट योर फैमिली, क्योंकि दुनिया की सबसे छोटी, जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती, जहाँ से समाज का निर्माण होता, वो होता परिवार, आपकी फैमिली। सो सबसे पहले आपको फैमिली को चेंज करना पड़ेगा, उससे पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हर बड़े काम की शुरुआत घर से होती है। नेक्स्ट, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, मतलब जब तक कोई चीज़ आपके हाथ में ना आ जाए। जैसे मुर्गी अंडे पर बैठी हैचिंग कर रही है, हैच मतलब मुर्गी जो अंडों पर बैठकर उसे हैचिंग कहते हैं उसे, तो हैच कर रही है, तो आप नहीं बता सकते ना कि कितने चिकन से निकलेंगे। तो डोंट काउंट योर चिकन, जब तक कोई चीज़ आपके हाथ में ना आ जाए तब तक उसके बारे में अनुमान मत लगाइए। बर्ड इन हैंड वर्थ टू इन बुश, हाथ में जो है आपके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो अभी आपके पास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उस चीज़ वो उन सब चीज़ों से जो आपके पास नहीं है। इसलिए कहा गया कि हाथ का एक पक्षी जो बुश मतलब झाड़ियों में बैठे दो पक्षियों से अच्छा है। मतलब आपके पास तवे में यदि एक रोटी है तो तवे की एक रोटी बाकी सब रोटियों से अच्छी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड आई होप यू विल हैव अ नेवर से डाई एटीट्यूड, कभी हिम्मत ना हारे, वक्त आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। और इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। गुड डे, गुड लक, टेक केयर।